ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से रख देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप अपनी प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक महीने में एक बार पूर्ण चंद्र ग्रहण को, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से देख कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या है? सूर्य, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इनमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, बिग बेयर क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिशा निर्धारण तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हमें सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जानते हैं। ये वाला चित्र 1.1 में देखें, ठीक है। आप देखें कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य।
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं सिर्फ शनि के बारे में, लेकिन यहाँ शनि, बृहस्पति बृहस्पति और यूरेनस 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 में भी छल्ले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बना सकता है तो कैसे बनाएगा? निम्न में से किन ग्रहों के चारों तरफ छल्ले मिलते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में भी बना सकता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में सबसे कम, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में। सूर्य के चारों ओर शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1 पृथ्वी का। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर 1, चंद्रमा की 2 है। और क्या है ये? आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, ये चट्टान हो गया, चट्टान के बने होते हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने तथा 12 साल, लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या 53। अभी लेटेस्ट में है बृहस्पति का कितना है? आई थिंक या 92 है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या शनि का है भी 83। ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 17 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। सूर्य, बुध, इसके बगल में फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 1 2 3 4। ये हो गया क्षुद्र ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हो गया। ये आंतरिक, ये चट्टान की तरह है। ठीक है। और ये बाहरी ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस। और बच गया ये नेपच्यून। ये हो गया तुम्हारा, ये क्या है? ये गैस और लिक्विड से बना हुआ है, लिक्विड से बना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेपच्यून को क्या कहते हैं हम लोग? नेपच्यून को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, ये लिख लीजिएगा। ओके। ठीक है। सूर्य के पास क्या है? हीलियम प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है। पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह है। और क्या है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, नो उपग्रह। इसको भी लिख लीजिएगा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है। चंद्रमा उपग्रह। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित।
इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। और शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। ठीक है। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल